हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी दोस्तों आपसे कह चुका हूं कि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूं। और बहुत से भाई मेरे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पर डे वीडियो बनाया करिए। तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि मैं आपके लिए एक वीडियो कम से कम बना दूं, जिससे आप प्रॉपरली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। लेकिन हो सकता है एक आध दिन दोस्तों वीडियो मिस हो जाए किसी कारण से, क्योंकि बरसात का दोस्तों मौसम है और कभी पानी पानी गिरता है, कभी बारिश होती है, कभी मैं कहता हूँ धूप निकलती नहीं है। इस वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो आप समझ सकते हैं ऐसी जगह पे है कि बारिश और जब बादल ज़्यादा होते हैं तो अंधेरे के टाइम पे हम वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि लाइट भी प्रॉपर नहीं आती और वीडियो को बार बार काटना पड़ता है। तो बहरहाल दोस्तों, आपको मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन रोज आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं। तो देखते हैं कल की वीडियो हम दोस्तों दक्षिण भारत के हम राजवंशों को पढ़ रहे थे, गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारतीय राजवंश। आज की इस वीडियो हम देखेंगे 9वीं शताब्दी का चोल वंश। आपको लग रहा होगा कि इससे पहले भी हम दोस्तों चोल वंश को पढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ा है हमने कब पढ़ा था, संगम काल को जब हम पढ़े थे तो हमने देखा था चेर, चोल और पांड्य राजवंश को। उस टाइम पे हमने देखा था संगम काल में। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि विभिन्न राजवंशों के द्वारा चेर, चोल और पांड्य राजवंश जो कि सुदूर दक्षिण में थे, इनका सीमा विस्तार छोटा होता चला जाता है। और जब 9वीं शताब्दी में चोल वंश में महत्वपूर्ण शासक आते हैं और एक बार फिर से चोल वंश का पुनः उदय होता है, जिसे हम कहते हैं 9वीं शताब्दी का चोल वंश। तो चलिए एक बार इसकी लोकेशंस को मैप में देख लेते हैं कि कहां पर 9वीं शताब्दी का चोल वंश अवस्थित था। ये दोस्तों हमारा दक्षिण भारत, जिसमें हमने देखा था जब हमने संगम काल को पढ़ा था, तो यहाँ केरल वाले मालाबार तट पर दोस्तों था चेर राजवंश। यहाँ पर दोस्तों सुदूर दक्षिण में था पांड्य, और यहाँ पर दोस्तों इन क्षेत्रों में था दोस्तों चोल राजवंश। हालांकि दोस्तों तीनों राजवंश 9वीं और 10वीं शताब्दी तक क्रमशः निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन इनका सीमा क्षेत्र काफी छोटा हो जाता है और ये सिर्फ राजवंश क्षेत्रीय स्तर पर भी रह जाते हैं। हम दोस्तों दक्षिण भारत में दोस्तों बहुत सारे राजवंश थे, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ उन राजवंशों को है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, और जो काफी बड़ी क्षेत्र पर उभर कर सामने आए, उन राजवंशों को हम पढ़ते हैं। सभी राजवंशों को हम कभी भी नहीं पढ़ सकते। चेर, चोल और पांड्य राजवंश, जैसे कि हमने दोस्तों बताया था आपको कि यहां पर था पल्लव वंश और यहां पर था चोल वंश। धीरे धीरे होता क्या है, संगम काल में तो चोल वंश का दोस्तों पतन हो जाता है, लेकिन कुछ शासक जो चोल वंश क्षेत्रीय स्तर पर चलता रहता है, और जब शक्तिशाली शासक आते हैं तो चोल वंश का पुनः उत्थान होता है। और जिस क्षेत्र पर पल्लव वंश था, पल्लव वंश इस क्षेत्र पर दोस्तों था पल्लव वंश। पल्लव वंश और चोल वंश, चोल वंश के द्वारा पल्लव वंश के शासकों को हराया जाता है और चोल वंश पल्लव वंश के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। जहां पर जिस क्षेत्र पर पल्लव वंश का अंत हुआ था, उसी क्षेत्र पर चोल वंश का पुनः उदय होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको थोड़ी सी लोकेशन समझ में आई होगी, या ये कहां पर राजवंश थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 9वीं शताब्दी के हम चोल वंश को। जैसे कि हमने बताया कि 9वीं शताब्दी का चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ था। क्योंकि दोस्तों पल्लवों के, याद रखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है। इसके जो प्रमुख शासक हैं, सबसे पहले देखते हैं कि विजयपाल हैं, आदित्य प्रथम है, परांतक प्रथम है। परांतक प्रथम के बाद में राजराज प्रथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों। इसके बाद में राजेंद्र प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है, राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र, और अंतिम शासक आते हैं दोस्तों राजेंद्र तृतीय। यह रहे हैं दोस्तों चोल 9वीं शताब्दी के चोल वंश के प्रमुख शासक तो दोस्तों काफी रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं और अब तक प्रश्न बने हैं, उन शासकों को मैंने लिखा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले शासक आते हैं चोल वंश के। चोल वंश के पहले शासक, या फिर कहें चोल वंश के संस्थापक, जिन्होंने चोल वंश को पुनः से उत्थान करवाया, जो कि 850 से लेकर 887 के बीच शासन करते हैं।
कुछ शासक जो प्रमुख हैं उनकी डेट्स को मैंने लिखा है, आप नजर में रखेंगे कि हाँ किस शताब्दी में चोल वंश अपनी ये चरम अवस्था पर पहुंचा था, क्योंकि इसी बीच 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण भी होता है और हमें फिर अरबों के आक्रमण को भी देखना है। अरबों के आक्रमण को हम दोस्तों मध्यकाल में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो प्राचीन भारत का सेक्शन है वह बस लास्ट थोड़ा सा चल रहा है। विजयपाल जो कि 850 से लेके 887 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट उपाधि है दोस्तों, चोल शासकों की अक्सर पूछी जाती है। नरकेसरी की उपाधि धारण की थी विजयपाल ने। किसकी दोस्तों? नरकेसरी की। इन्होंने जो राजधानी बनाया था वह तंजौर को बनाया था, और तंजौर के जो वास्तुकार थे वह थे राजराज पुरुथक्षण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार पीसीएस में अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि तंजौर जो कि दक्षिण भारतीय राजवंशों में कई शताब्दियों की राजधानी रही, जिसका जो वास्तुकार थे वह कौन थे? तो राजराज पुरुथक्षण थे। राजधानी किसने? विजयपाल ने किसे बनाया था? तंजौर को राजधानी बनाया था। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि 9वीं शताब्दी के चोल वंश की राजधानी दोस्तों क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? राजधानी थी तंजौर। इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाया था, जैसे कि निसिंभ सूदनी। याद रखेंगे दोस्तों, निसिंभ सूदनी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था विजयपाल ने। किसने दोस्तों? विजयपाल ने करवाया था। और चोलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था विजयपाल ने। विजयपाल ने 2 निर्माण करवाए थे, निशुंभ सूदनी का मंदिर और चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? तंजौर में करवाया था। 9वीं शताब्दी के चोल वंश को हम पढ़ रहे हैं, जिसकी जो स्थापना पल्लव वंश के ध्वंस अवशेषों पर हुई, जिसके संस्थापक विजयपाल थे, जिन्होंने 850 से 887 ईस्वी तक शासन किया था। जिन्होंने राजधानी जो बनाया तंजौर को बनाया और उपाधि नरकेसरी की धारण की। तंजौर में निशुंभ सूदनी का मंदिर और चोल मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। जितने भी दोस्तों पॉइंट लिखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार यह प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आदित्य प्रथम, यह दोस्तों मैं बार बार क्यों बताता हूं कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भाई मेरे नए तैयारी करने वाले हैं, जिन्हें नहीं पता है कि अक्सर प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं बताता हूं कि वो देख सकें कि हाँ प्रश्न इससे पूछे गए हैं और जो मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है आपसे। अगले जो दूसरे शासक आते हैं चोल वंश में, वह आते हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने दोस्तों कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। किसकी दोस्तों? कोदंड राम की आदित्य प्रथम ने उपाधि धारण की थी। और चोलों का जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया वह किसने किया था? आदित्य प्रथम ने किया था। 9वीं शताब्दी के चोल वंश की स्थापना तो दोस्तों विजयपाल के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन चोलों को बिल्कुल स्वतंत्र राज्य के रूप में जो स्थापित किया वह किया है दोस्तों आदित्य प्रथम ने। किसने दोस्तों? आदित्य प्रथम ने किया है। इनके बारे में केवल एक पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं और यही पूछा जाता है कि उपाधि है कोदंड राम की धारण की थी और स्वतंत्र राज्य स्थापित, जो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था चोल वंश को, किसने किया था? तो वह किया था आदित्य प्रथम ने। तीसरे शासक आते हैं, इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, जिनका नाम है परांतक प्रथम, जिन्होंने 907 से लेके 907 से लेके 953 ईस्वी तक शासन किया था। हालांकि डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसी टाइम पे उत्तर भारत में अरब आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं और पूछता है कि जब अरबों के आक्रमण हो रहे थे, जब मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में आक्रमण कर रहे थे, जब महमूद गजनवी उत्तर भारत में जब आक्रमण कर रहा था, तो उस टाइम पर दक्षिण भारत में कौन से शासक थे? ऐसे प्रश्न यूपीएससी में दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं और आपको याद रखना चाहिए। वो कैसे याद रहेंगे? जब आपको डेट्स पता होंगी। 907 से लेकर 953 ईस्वी तक जो शासन किया है वह किया है परांतक प्रथम ने, जिन्होंने उपाधि धारण की थी मदुरै कोंड की। इंपॉर्टेंट उपाधि है दोस्तों, बार बार पूछी जाती है कि मदुरै कोंड की उपाधि है चोल वंश की किस शासक ने धारण की थी? तो किसने धारण की थी? तो परांतक प्रथम ने धारण की थी। मदुरै के पांड राजा, जिनका नाम था जय सिंह, राज सिंह द्वितीय, को हराया। याद रखेंगे दोस्तों कि मदुरै के एक पांड राजा थे, क्योंकि हमने लोकेशन में पहले ही देखा कि चेर, चोल और पांड राजवंश का पतन नहीं हुआ था। यह भी राजवंश स्वायत्त रूप से चल रहे थे, इनका पतन नहीं हुआ था, यह भी राजवंश स्वायत्त रूप से चल रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर थे। और जो पांड राजवंश था 9वीं शताब्दी में एक वृहत साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आया था और पांड राजवंश के द्वारा मदुरै के पांड राजा, मदुरै के जो कि चोल वंश था, चोल वंश के द्वारा मदुरै के पांड राजा राज सिंह द्वितीय को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? परांतक प्रथम के द्वारा। और 915 में बेल्लूर के युद्ध में
पांड्य तथा श्रीलंका की सेना को हराया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा जाता है कि परांतक प्रथम चोल वंश के शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने जिन्होंने मदुरै कुंड की उपाधि धारण की और पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराया। और वेल्लूर का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि वेल्लूर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो वेल्लूर का युद्ध दोस्तों चोल वंश और पांड्य वंश के राजा पांड्य वंश के बीच हुआ था। 915 में कब हुआ था? 915 एडी में हुआ था। 915 ईस्वी में वेल्लूर का युद्ध हुआ जिसमें परांतक प्रथम ने पांड्य तथा श्रीलंका की सेना को सामूहिक रूप से हराया। इसके बाद में दोस्तों 946 में, यह भी काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है और आपने अक्सर इसको पॉइंट्स के रूप में रटा होगा कि 946 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध होता है। याद करेंगे दोस्तों कि 946 में किसका युद्ध होता है? तक्कोलम का युद्ध होता है। 915 में वेल्लूर का युद्ध हुआ था। किसका? वेल्लूर का युद्ध, जिसमें चोलों ने किसको हराया था? पांडवों को, पांड्य राजवंश को तथा श्रीलंका की सेना को हराया था। और इसके बाद में 946 में युद्ध होता है तक्कोलम का युद्ध। किसका युद्ध दोस्तों? तक्कोलम का युद्ध, जिसमें कृष्ण तृतीय जो कि दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का एक प्रमुख शासक था जिसने गंगों की सहायता से, जो गंग वंश था, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रमुख राजवंश थे। कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, गंगों की सहायता से परांतक प्रथम को पराजित किया। और चोल वंश जो कि चोल वंश इस क्षेत्र पर था, तो चोल वंश के उत्तरीय भाग पर, क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में अवस्थित था और चोल वंश के उत्तरीय क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है दोस्तों? कृष्ण तृतीय कर लेता है। कौन दोस्तों? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने गंगों की सहायता से चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को पराजित किया। और किस युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में। कब हुआ था दोस्तों? 946 ईस्वी में हुआ था। तक्कोलम का युद्ध किनके बीच में हुआ था? राष्ट्रकूटों तथा चोलों के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि तक्कोलम का युद्ध किनके बीच में हुआ था, कब हुआ था। और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण जो करवाया है वह तंजौर में करवाया है। कौन सा दोस्तों? चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो परांतक प्रथम ने करवाया। कहाँ करवाया? तंजौर में, जो कि राजधानी थी। इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, वह प्राप्त होती है उत्तर मेरू शिलालेख से। याद रखेंगे दोस्तों, परांतक प्रथम के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह होती है उत्तर मेरू शिलालेख से। चलिए दोस्तों, एक बार जो हमने देखा है फिर से देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं 9वीं शताब्दी का चोल वंश जो कि पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर अवस्थित हुआ। पहला शासक था विजयपाल जिसने नरकेसरी की उपाधि धारण की, तंजौर को राजधानी बनाया और निशुम्भसूदिनी मंदिर और चोल मंदिर का निर्माण करवाया। अगला शासक आता है आदित्य प्रथम। कौन आता है दोस्तों? आदित्य प्रथम अगला शासक आता है जिसने कोदंड राम की उपाधि धारण की, चोलों को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभार कर सामने लाया। और फिर अगला प्रमुख शासक है, महत्वपूर्ण शासक है, जो है परांतक प्रथम, जिन्होंने मदुरै कुंड की उपाधि धारण की, मदुरै कुंड की उपाधि धारण की और मदुरै के पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को हराया। और 915 में वेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को हराया। इसके बाद में 946 में हुआ तक्कोलम का युद्ध जिसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया और चोलों के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया और इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है उत्तर मेरू शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हम जिन चीजों को पढ़ें उनको हम याद करें, ना कि दोस्तों लिखकर अपनी नोट्स में बंद करके रखते। और मैं दोस्तों आपसे बार बार कहता हूं कि अपने नोट्स को एक बार दो बार जरूर पढ़िए। आप 4 जगह से पढ़ने के बजाय प्रॉपरली नोट्स बनाइए और पढ़िए, फिर आप प्रश्नों को देखिए जो मैं प्रश्न कराता हूं। और आपको जो बुक अच्छी लगती है, जो आपके पास बुक है, उससे प्रश्नों को बनाइए और देखिए आपसे प्रश्न बनते हैं नहीं बनते। यकीनन दोस्तों आपने अगर प्रश्न नहीं भी पढ़े होंगे तो आप 3 ऑप्शंस को काटकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि चोल वंश में विजयपाल, आदित्य प्रथम प्रमुख शासक नहीं थे, शक्तिशाली इतने नहीं थे, लेकिन जो शक्तिशाली शासक आया वह कौन आया? परांतक प्रथम आया। पूछ सकता है कि 9वीं शताब्दी के चोल वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? कौन था दोस्तों? परांतक प्रथम था। आपको ऑप्शन में राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ना थे, क्योंकि राजराज प्रथम परांतक प्रथम से ज्यादा शक्तिशाली शासक थे और बुद्धिमान भी थे। अगले शासक आते हैं दोस्तों राजराज प्रथम, जो कि 985 से लेके 1014 ईस्वी तक शासन करते हैं। कब तक दोस्तों?
944 से लेके 1014 ईस्वी तक शासन करते हैं और मजबूत जन सेना का इन्होंने गठन किया था। जैसे कि अब तक हमने जितने भी राजवंशों को पढ़ा है उनके पास दोस्तों, हालांकि जो चोल पांड्य राजवंश थे उनके पास नौसेना थी, लेकिन इतनी सुदृढ़ नौसेना नहीं थी। लेकिन दोस्तों जो राजराज प्रथम था इसने मजबूत सुदृढ़ नौसेना का गठन किया था और समस्त भूमि की नाप भी इसने करवाई थी। चेर की नौसेना को कंडलूर में, कहां पर दोस्तों, कंडलूर में पराजित किया था। अब दोस्तों पराजित कैसे कर सकता है? पराजित यह तभी कर सकता है जब इसके बाद खुद की मजबूत नौसेना होगी। तो इसने क्या किया था, चेर की नौसेना को, चेर जो राजवंश था इसका अंत नहीं हुआ था, यह भी क्षेत्रीय स्तर पर था। चेर की नौसेना को कंडलूर में पराजित किया था और उपाधियां जो धारण की थी कंडलूर में पराजित करने के बाद चेर नौसेना को वह की थी कंडलूर सालकल मरुत की उपाधि धारण की थी। क्यों धारण की थी? क्योंकि कंडलूर में चेर नौसेना को इसने हराया था। श्रीलंका के राजा महिम 5, याद रखेंगे दोस्तों यह महिम 5 है। श्रीलंका के राजा महिम 5 को पराजित किया और विजित प्रदेशों को एकत्रित कर इसने एक नया प्रांत बनाया जिसका नाम था मुमडिया चोल मंडलम। क्या नाम था दोस्तों? दक्षिण भारत के नाम है तो मैं समझ सकता हूं कठिन आपको लग रहे होंगे, लेकिन इनको बार बार पढ़िए। क्या नाम था? मुमडिया चोल मंडलम। हुआ क्या दोस्तों, श्रीलंका के राजा थे महिम 5 जो कि श्रीलंका के थे। यह कहां थे? भारत में थे, सुदूर दक्षिण में। कौन से? 9वीं शताब्दी के चोल वंश। इन्होंने श्रीलंका के राजा महिम 5 को पराजित किया और जितने भी विजित क्षेत्रों को जीते थे सबको एकत्रित करके एक प्रांत बनाया और उसकी राजधानी बनाई। प्रांत जो बनाया था, एक नया प्रांत मुमडी चोल मंडलम को बनाया और इसकी राजधानी बनाई पोलन रुबा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं कहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि विजित प्रदेशों को जीत कर जो प्रांत बनाया था, कौन सा बनाया था? मुमडी चोल मंडलम। राजधानी पोलन रुबा को बनाया था और पोलन रुबा का बाद में नाम बदलकर इन्होंने कर दिया था जयनाथ मंडलम। क्या कर दिया था दोस्तों? जयनाथ मंडलम नाम कर दिया था। किसका? पोलन रुबा का। यह शैव धर्म का अनुयायी था और शैव धर्म का अनुयायी होने के कारण राजराजेश्वर मंदिर और वेदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तंजीर में, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था और राजराजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। आप खुद यकीन से बताइए दोस्तों कि आपने कितनी बार इस पॉइंट को रटा था कि राजराजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया है। रटा होगा ना, यकीनन रटा होगा। लेकिन आज हमने जब राजराज प्रथम को पढ़ा तो हमें समझ में आया कि हाँ, ये इस वंश का शासक था और इस तरीके से चीजें जुड़ी हुई हैं। और भी यह चीजें जो लिखी हुई है इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण है कि राजराज या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो किसने? राजराज प्रथम ने करवाया था। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितना बोर्ड में मैंने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है और आप याद करने की कोशिश करिए। इसके बाद में जो अगले शासक आते हैं वह आते हैं राजेंद्र प्रथम, जिनमें चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। जिनके शासनकाल में चोल, जो 9वीं शताब्दी का चोल वंश था, उसका सर्वाधिक विस्तार होता है और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगेय गोंडकोच की उपाधि धारण की। पहला पॉइंट दोस्तों यही बनता है कि गंगेय गोंडकोच की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। और राजराज प्रथम ने कौन सी? तो कंडलूर सालकल मरुत की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? चेर नौसेना को कंडलूर में इन्होंने पराजित किया था। बंगाल के शासक थे जिनका नाम था महिपाल। बंगाल में था दोस्तों पाल वंश, जो कि जब हम इसके बाद में उत्तर भारतीय राजवंशों को पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे पाल वंश को। ठीक है दोस्तों, जो कि बंगाल का पाल शासक था महिपाल को पराजित कर इन्होंने गंगेय गोंडकोच की उपाधि धारण की थी तथा राजधानी जो अपनी बनाई थी वह बनाई थी गंगेयकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाई थी। और गंगेयकोंड चोलपुरम के निकट ही इन्होंने एक बंगाल में चोल झील का निर्माण करवाया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दोस्तों देखते हैं कि इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो राजेंद्र प्रथम है, पहली बात तो 9वीं शताब्दी के चोल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इन दो शासकों से, राजराज प्रथम से पूछेगा या राजेंद्र प्रथम से पूछेगा। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनके शासनकाल में हुआ। विस्तार स्वरूप हम देख सकते हैं
कि पाल शासक महिपाल को हराया और गंगेय गोंडकोच की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में पूछता है कि राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी और किसको पराजित करने के बाद धारण की थी। तो महिपाल जो कि पाल शासक था, इसको हराने के बाद गंगेय गोंडकोच की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण करने के बाद इन्होंने राजधानी बनाया गंगेय कोंडचोलपुरम को। एक से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप याद रख सकते हैं। राजधानी किसे बनाया? गंगेय कोंडकोच की उपाधि धारण की और गंगेय कोंडचोलपुरम को राजधानी बनाया। और राजधानी के निकट ही दोस्तों झील का निर्माण कराया जिसका नाम था चोल झील। और 1035 ईस्वी में 1035 ईस्वी में श्रीविजय साम्राज्य पर अधिकार किया। दोस्तों मैं थोड़ा बता दूं आपको कि श्रीविजय साम्राज्य का विस्तार कहां पर था। यह दोस्तों जैसे यह है अपना भारत और यहाँ पे आपको पता होगा कि अपन भारत का मैप देखा होगा, यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और मलाया द्वीप जो है, कौन कौन से दोस्तों? जावा, सुमात्रा और मलाया। जावा, सुमात्रा और जो मलाया द्वीप है, इन पे था दोस्तों श्रीविजय साम्राज्य। श्रीविजय साम्राज्य आप देख सकते हैं कि भारत के 9वीं शताब्दी के चोल वंश का जो विस्तार था इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और मलाया द्वीप तक हो चुका था। इन्होंने मलाया द्वीप पर जाकर श्रीविजय साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, उनके शासकों को हरा दिया था। 9वीं शताब्दी में जिस चोल वंश का उदय हुआ बहुत ही शक्तिशाली चोल वंश था, जिसमें प्रमुख शासक जो रहे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने 1035 में श्रीविजय साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। श्रीविजय साम्राज्य जो कि जावा, सुमात्रा और मलाया द्वीप पर था। वैदिक साहित्य के इन्होंने अध्ययन के लिए एक विद्यालय का निर्माण भी करवाया था। यह प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि किस शासक ने वैदिक साहित्य या वेदों के अध्ययन के लिए एक विद्यालय का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगले शासक आते हैं राजेंद्र द्वितीय, जिनके बारे में दोस्तों 2 ही 3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। जो महत्वपूर्ण शासक है वो मैं दोस्तों अक्सर आपको बताता हूं कि राजराज प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है और एक राजेंद्र प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है। अगले जो शासक आते हैं वह है दोस्तों परांतक प्रथम। इन 3 शासकों से अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा अगर 9वीं शताब्दी के चोल राजवंश से पूछा जाता है तो। राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र प्रथम के बाद राजेंद्र द्वितीय ने उपाधि धारण की थी प्राकेसरी के। यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेसरी की उपाधि धारण की थी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। आपको कंफ्यूजन होता होगा केसरी में। राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेसरी की, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शुरू में ही एक पा और एक आ, पा और आ का डबल डंडा, और यहाँ पे राजेंद्र द्वितीय। तो आप द्वितीय से समझ सकते हैं राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेसरी की और वीर राजेंद्र ने रा है यहाँ पर और यहाँ पर भी रा है, तो वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, और इसके शासनकाल में एक होता है कोप्पम का युद्ध। कौन सा दोस्तों? अभी दोबारा से जब हम रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कौन कौन से युद्ध महत्वपूर्ण है जो प्रमुख शासकों के कार्यकाल में हुए हैं। कोप्पम का युद्ध, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंश को इन्होंने पराजित किया। देख सकते हैं दोस्तों आप राष्ट्रकूट वंश के शासकों। सिर्फ दोस्तों हुआ क्या है कि जो यहाँ पे कृष्ण तृतीय थे, कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया है। लेकिन ये तो शासक जो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया जाके जो राज्यों को विजित कर सकता है वो कितना महत्वपूर्ण शासक रहा होगा। उपाधि प्राकेसरी की धारण की थी और कोप्पम के युद्ध में कल्याणी के चालुक्यों को इन्होंने पराजित किया था। और कोल्हापुर में जय स्तंभ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। कोल्हापुर में जय स्तंभ को स्थापित किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजेंद्र द्वितीय ने करवाया था। इनके बारे में 3 नहीं 4 पॉइंट है। प्राकेसरी की उपाधि धारण की थी, कोप्पम के युद्ध में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया था और कोल्हापुर में जय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और थोड़ा सा दोस्तों देखते हैं हम वीर राजेंद्र, इसको बाद में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फिर दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम। वीर राजेंद्र ने जो उपाधि धारण की थी वह राजकेसरी की उपाधि धारण की थी और यह राजेंद्र द्वितीय का भाई था। राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई था। यह राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई कौन था? वीर राजेंद्र था। और इसके जो अंतिम शासक थे वह थे राजेंद्र तृतीय। कौन थे दोस्तों? राजेंद्र तृतीय। यह रहे दोस्तों थोड़े थोड़े से पॉइंट जो अक्सर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीर राजेंद्र
जिसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय का भाई था। अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। अब देखते हैं दोस्तों कुछ विविध पॉइंट है, जैसे कि जयकेस जो कि एक कदम्ब शासक था, और कदम्ब शासक जो कदम्ब व्यवस्था वह था गोवा में। गोवा का आपने पढ़ा होगा कदम्ब वंश। जयकेस जो कि कदम्ब शासक था ने चोलों तथा पश्चिमी चालुक्यों के मध्य चोलों तथा पश्चिमी चालुक्यों के मध्य संधि किसने करवाई थी? जयकेस ने करवाई थी। यह प्रश्न दोस्तों पीसीएस में 2-3 बार पूछा गया है कि किस शासक ने चोलों तथा चालुक्यों के मध्य संधि करवाई थी? तो जयकेस जो कि कदम्ब शासक था। अगले शासक हैं जो दोस्तों, इनके बारे में सिर्फ एक पॉइंट है, इसलिए मैंने इनको अलग लिखा है कि विक्रम चोल, जिन्होंने उपाधि धारण की थी त्याग समुद्र की। अलग इनकी थोड़ी सी उपाधि है, आप याद रखेंगे। त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रम चोल ने उपाधि धारण की थी। और अकाल के समय में, जब दक्षिण भारत में अकाल का समय था, तब इन्होंने भूखी प्यासी जनता से टैक्स को एकत्रित कर लेकर चिदम्बरम मंदिर का यह विस्तार करा रहे थे। चिदम्बरम मंदिर का विस्तार यह करा रहे थे। कौन दोस्तों? विक्रम चोल। काफी दोस्तों क्रूर शासक था यह, कि विक्रम चोल उपाधि त्याग समुद्र की, और अकाल के समय में ही भूखी प्यासी जनता से इन्होंने टैक्स लिया, कर लिए, अनाज लिए, और चिदम्बरम मंदिर का इन्होंने विस्तार करवाया। आप खुद अपनी समझ से बताइए कि ऐसा शासक जो जनता प्रजा के अकाल के समय में खुद प्रजा को राजा की जरूरत होती है, उस टाइम पे इन्होंने प्रजा से टैक्स लिया और चिदम्बरम मंदिर का इन्होंने विस्तार करवाया। तो बहरहाल दोस्तों जो भी रहा होगा, ये रहे दोस्तों हमारे आज के 9वीं शताब्दी का चोल वंश। एक बार फिर से देखते हैं चोल वंश, जो कि अब पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ। पहले शासक विजयपाल, जिन्होंने तंजौर को राजधानी बनाया, नरकेसरी की उपाधि धारण की, निशुंभ सूदनी के मंदिर और चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। आदित्य प्रथम, जिन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण की और चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। परांतक प्रथम, जिन्होंने मदुरै कुंड की उपाधि धारण की, इनके समय में युद्ध होता है। परांतक प्रथम के समय में युद्ध होता है बेल्लूर का युद्ध 915 में, जिसमें पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को यह हराते हैं। 946 में तक्कोलम का युद्ध होता है, जिसमें कृष्ण तृतीय राजपूत शासक गंगों की सहायता से परांतक प्रथम को हराते हैं, और इन्होंने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया तंजौर में। और वही चिदम्बरम मंदिर है जिसका जो विस्तार कर रहे थे वह कर रहे थे विक्रम चोल। जानकारी उत्तर मेरु शिलालेख से प्राप्त होती है। राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने मजबूत जल सेना बनाई थी, कंडलूर में चेर नौसेना को हराया। उपाधि कंडलूर। सालकल मारुति की उपाधि धारण की थी। श्रीलंका के शासक महिम 5 को पराजित कर विजित प्रदेशों को एकत्रित किया और एक नया प्रांत बनाया, जिसका नाम था मुमडिय चोलमंडलम की राजधानी पोलारोबा को बनाया, जिसका नया नाम इन्होंने रखा जयनाथ मंडलम। इसके बाद में शैव धर्म के अनुयायी थे और भगवान शिव के लिए राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया। फिर आते हैं राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ और इनके समय में 1035 में श्री विजय साम्राज्य पर अधिकार किया गया। कौन से दोस्तों? श्री विजय साम्राज्य पर अधिकार किया गया। और फिर आती है राजेंद्र द्वितीय, जिन्हें के शासनकाल में कोप्पम का युद्ध होता है, जिसमें कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया जाता है। इसके बाद में वीर राजेंद्र को देखा, जिन्होंने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी, और जो कि राजेंद्र द्वितीय के भाई थे। इसके बाद में अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। याद रखेंगे दोस्तों, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय है। और संस्थापक कौन है 9वीं शताब्दी के चोल वंश को? विजयपाल है दोस्तों। थोड़े से विविध पॉइंट देखें, जैसे कि जयकेस के द्वारा चोलों तथा पश्चिमी चालुक्यों के मध्य, पश्चिमी चालुक्य जो कि वातापी के चालुक्य थे, उनके मध्य संधि को करवाया जाता है। और इसके बाद में दोस्तों विक्रम चोल, जिन्होंने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी, काफी एक क्रूर शासक थे दोस्तों, और जिन्होंने अकाल के समय में भी चिदम्बरम मंदिर का यह जनता से, भूखी प्यासी जनता से टैक्स लेकर विस्तार करवा रहे थे। यह रही दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 9वीं शताब्दी के चोल वंश को कवर किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों काफी गर्मी है और धूप भी दोस्तों आती है जाती है, आपको जैसा कि महसूस भी होगा। कभी कभी जब धूप निकलती है तो रोशनी थोड़ी सी आपको क्लियर दिखाई देने लगता होगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सही दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।